नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, मुख्यमंत्री विजय जी और पूरी टीम को बहुत अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक संकल्प था जो पूरा हुआ है और यहाँ की जनता का एक सपना था जो साकार हुआ है। सबको आवास, मोर आवास मोर अधिकार, यह अधिकार छीना था कांग्रेस की सरकार ने। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भेजा, लेकिन घर नहीं बने, इसलिए कि यहाँ जो तत्कालीन बैठी सरकार थी उसकी रुचि घर बनाने में थी नहीं। अपने हिस्से का पैसा उन्होंने नहीं दिया और इसलिए जिनके मकान आज से 8 साल पहले बन जाने थे वो मकान से, आवास से वंचित रहे। विजय जी साथ है, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय आंदोलन किया था कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम पात्र हितग्राहियों के मकान बनाएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी है तो मुमकिन है। जो वचन छत्तीसगढ़ की जनता को दिया था वो आज पूरा हुआ। लगभग 18 लाख आवास थे, उनमें वो भी थे जो सीएम आवास योजना के कुछ मकान अधूरे कह तो दिए लेकिन अधूरे पड़े थे। आज मुझे खुशी है कि पहली बार, तीसरी बार सरकार बनने के बाद हमने 8 लाख से ज़्यादा मकान छत्तीसगढ़ के पात्र हितग्राहियों के लिए राज्य सरकार को दिए थे। फिर 3.5 लाख के आसपास फिर दिए और उसके बाद अभी जो 2018 के आवास की सूची थी उनमें 3,700,000 के आसपास मकान बचे थे। आज उस सूची को पूरी तरह संतृप्त कर दिया और 2018 की आवास प्लस की सूची के जितने मकान थे, जितने नाम थे हितग्राहियों के, उन सबको आवास प्रदान करने के लिए यहाँ आवास आवंटित कर दिए गए हैं। और केवल इतने नहीं, उस सूची में जो नहीं थे पीएम जनमन के आवास, वो अलग स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आए थे तो जो नक्सल प्रभावित पीड़ित परिवार थे जो नक्सलवादी घटनाओं से, उनके लिए भी 15,000 आवास स्वीकृत कर दिए गए। अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए भी आवास की कोई कमी नहीं है और यहाँ तक कि उनके जो अधूरे छोड़े हुए आवास थे उनको भी पूरा करने का काम किया। तो 18 लाख मकानों का संकल्प आज पूरा हुआ है। गरीबों को घर मिलेंगे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसलिए मैं भी यहाँ आके अत्यंत प्रसन्न हूँ। सबको बधाई। और इसके साथ जिनके नाम 2018 की आवास प्लस की सूची से रह गए थे उनके लिए नया सर्वे चालू है। यहाँ की जनता को मैं बधाई देता हूँ। जनपद नहीं बना, जनपद तो कितनी बनी हुई है यहाँ पे। पर लगातार सवाल उठ रहे, सड़कें हाथ में आ रही है, ऐसे में फिर क्या करेगी सरकार? ऐसे में अच्छी सड़कें बनाएगी सरकार, कहीं गड़बड़ मिलेगी तो देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपने एक छत्तीसगढ़ सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें ज्यादा खाद बीज की नकली खाद बीज को लेकर देखो, दोनों चीजें हैं। नंबर 1, खाद का असंतुलित प्रयोग और अत्यधिक प्रयोग जमीन को और किसान दोनों को नुकसान पहुंचाता है। किसी तत्व की जरूरत ही नहीं और हम डालते जा रहे हैं। पोटास की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की काय की जरूरत ये देख के डालें। इसलिए भारत सरकार ने पीएम प्रणाम योजना चलाई और किसानों से हम आग्रह कर रहे हैं कि संतुलित खाद का उपयोग करें। जितनी ज़रूरत है उतनी। अगर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं और गोली खाओ तो वो तो अपने शरीर को भी नुकसान करेगी। इसलिए एक प्रयास और हम कर रहे हैं। हमारे सारे वैज्ञानिक 16,000 वैज्ञानिक हैं, उनमें से 2,000 टीमें बन रही हैं
4 वैज्ञानिकों का, और वो हर जिले में जाएंगे 29 मई से 12 जून तक खरीफ की फसल के लिए, और किसान भाइयों से संवाद करेंगे कि उनकी ज़मीन कैसी है, कौन से तत्वों की कमी है, कौन सा खाद कितना डालना चाहिए, कौन सी किस्म फसल की बोनी चाहिए, कीट का प्रकोप हो तो क्या करना चाहिए, उनको एजुकेट करेगी। और किसान के साथ वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे ताकि हम खेती में लाभ और बढ़ाने का काम कर सकें। और नकली बीज जैसी चीज़ों, कीटनाशकों के लिए हम फिर एक कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।